ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि क्यों कार्तिकेय ने अपने माता पिता भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी को धोखेबाज कहा, किसने उन्हें भड़काया और क्या हुआ कार्तिकेय का। आइए आपको कथा विस्तार से सुनाती हूँ। शिव जी और पार्वती जी शुभ लाभ के साथ खेल रहे थे कि तभी कार्तिकेय आए। उन्हें देख शिव जी और पार्वती जी बहुत खुश हुए, पर कार्तिकेय ने उन्हें बहुत रुखाई से प्रणाम किया और शुभ लाभ को हैरत से देखने लगे। तब पार्वती जी ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे भतीजे गणेश के बेटे हैं, ये शुभ और ये लाभ। पार्वती जी ने दोनों बच्चों से कहा, बड़े पापा को प्रणाम करो। दोनों बच्चों ने झट से कार्तिकेय को चरण छूकर प्रणाम किया, पर कार्तिकेय कुछ बोले नहीं, केवल अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद का संकेत मात्र दिया। इस बीच शुभ लाभ खेल खेल में एक दूसरे के पीछे भागकर वहां से निकल गए। तभी कार्तिकेय का गुस्सा फूट पड़ा। गणेश की शादी हो गई और 2 बच्चे भी हो गए। जब उसकी शादी पहले करनी थी तो मुझे पृथ्वी का चक्कर लगाने क्यों भेजा? मैं अपने भाई के शादी के आड़े कभी नहीं आता, पर आप लोगों ने मेरे साथ छल किया, धोखा किया। आप लोग धोखेबाज हैं। इतना सुनते ही शिव जी और पार्वती जी को झटका लगता है। पार्वती जी बोली, कार्तिकेय जबान संभाल कर बोलो, तुम हम पर धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हो। कार्तिकेय नम आंखों और भरे गले से कहते हैं, मैं वहां पूरी पृथ्वी पर भटकता रहा, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता रहा, और आपने यहाँ गणेश का विवाह कर दिया, उसके बच्चे भी हो गए। मैं बड़ा भाई हूँ, पहले मेरी शादी होनी चाहिए थी। मेरे पिता को महादेव कहकर पूजते हैं और माँ जगत जननी कहलाती हैं। दोनों मेरे साथ मिलकर ऐसा छल करेंगे, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे साथ आप लोगों ने सौतेला व्यवहार क्यों किया? बोलिए पिताजी। शिव जी बड़े शांत स्वर में बोले, पुत्र, जो तुम्हें दिख रहा है उसकी सच्चाई तो जान लो। सच्चाई यही है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। यह धोखा आप लोगों ने दिया है। पार्वती जी भावुक हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो शिव जी से कहती हैं, सब हमारी पूजा करते हैं, हम पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। हम उनके साथ न्याय करेंगे और हमारा बेटा हमें बिना कुछ जाने समझे बार बार धोखेबाज कह रहा है। पार्वती जी के आंसू बता रहे थे कि इंसान को ही नहीं, भगवान को भी संतान का दर्द झेलना पड़ता है। यह नारद जी के भड़काने का नतीजा था। नारद जी रास्ते में ही कार्तिकेय से मिल गए थे और मिलते ही कार्तिकेय को भड़का दिया कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पृथ्वी का चक्कर लगाने भेज दिया और यहाँ गणेश की शादी कर दी। तुम्हारे माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। इसी कारण कार्तिकेय गुस्से से तमतमा रहे थे। फिर कार्तिकेय घर छोड़कर चले जाते हैं और क्रौंच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगते हैं। दरअसल शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी और कार्तिकेय जी के सामने एक शर्त रखी थी, जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटेगा उसकी पहले शादी होगी। इतना सुनते ही कार्तिकेय तुरंत पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने वहीं शिव जी और पार्वती जी की पूजा कर 7 बार परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए सारी दुनिया आप दोनों हैं और मैंने आपका चक्कर लगा लिया। इसलिए गणेश जी की शादी उन्हें पहले करनी पड़ी। कथा का सार यह है कि कभी भी सुनी सुनाई बातों में आकर अपने माता पिता और परिवार पर शक नहीं करना चाहिए और न ही परिवार से दूर जाना चाहिए। यह कथा हमें यही सीख देती है। प्रिय दर्शकों, कृपया मेरे चैनल
मून वीनस क्रिएशन को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। शुक्रवार को फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। अब सप्ताह में 2 बार आपसे मिलूंगी, सोमवार और शुक्रवार, इसी समय यानी शाम 4 बजे। तब तक के लिए